हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए सबसे पहले प्रमेय 6.3 को समझना जरूरी है। से यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होती है। तो प्रमेय 6.3 जरूरी है। और यहाँ प्रमेय 6.4 जो दिया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनकी संगत कोण बराबर होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC है, तो ABC और त्रिभुज PQR है, तो यहाँ लिखेंगे PQR में यहाँ कोण A बराबर दिया हुआ है कोण P बराबर यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देना है 60 डिग्री। अब यहाँ कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, ये दिया हुआ है 80 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर दिया है कोण R बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ संगत कोण बराबर है, अतः लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आप इसमें समरूपता की कसौटी लिखना है। तो इसमें जो कोण बराबर है तो कोण यानी ए तीनों कोण समान है, तो यहाँ लिखेंगे ए यानी कोण समरूपता कसौटी से अब दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो यहाँ 2 का डबल यहाँ 4 है, 3 का डबल यहाँ 6 है और यहाँ 2.5 इसका डबल यहाँ 5 है। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा यहाँ लिखेंगे QR, तो QR
तो यहाँ ए बी दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। क्यू आर यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको काट देना है, 2 से एक बार में 2 कट गया और 2 दूने 4। यहाँ कट कर आ रहा है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देना है। अब यहाँ बी सी, यहाँ लिखना है बी सी बटा इसका डबल यहाँ है पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर। तो बी सी दिया हुआ है 2.5 बटा पी आर दिया हुआ है 5। तो यहाँ इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0, 25 × 25, 25 दूने 50। तो यहाँ भी कट के आ रहा है 1/2। आप यहाँ ए सी लिखेंगे, ए सी बटा यहाँ पी क्यू बराबर ए सी दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 बटा पी क्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूने 6, तो यहाँ कट के आ रहा है 1/2। तो यहाँ लिखना है ये तीनों बराबर है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यहाँ लिखेंगे समरूपता की कसौटी, तो यहाँ तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। यहाँ लिखेंगे एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, तो यहाँ लिखेंगे एम पी बटा यहाँ 2 से 2 बार में 4 कटेगा डी ई। तो यहाँ हो जाएगा एम पी दिया हुआ है 2, तो 2 बटा डी ई दिया हुआ है 4, तो यहाँ कट के आ रहा है 1/2। फिर यहाँ करेंगे एल पी बटा यहाँ डी एफ, यहाँ बराबर हो जाएगा एल पी दिया हुआ है 3 बटा डी एफ दिया हुआ है 6, तो यहाँ कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूने 6, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखना है एल एम बटा ई एफ बराबर एल एम दिया हुआ है 2.7 बटा ई एफ दिया हुआ है 5। तो यहाँ ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एम पी बटा, यहाँ लिखेंगे चूंकि एम पी बटा डी ई बराबर एल पी बटा डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम बटा ई एफ। अतः यहाँ लिख देना है, अतः
त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, चाहे इसको लिख सकते हैं LMP। अतः त्रिभुज LMP यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, DEF के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। तो यहाँ लिखेंगे MN यहाँ 2.5, इसका डबल यहाँ दिया हुआ है, तो लिखेंगे MN/PQ बराबर, यहाँ MN दिया हुआ है 2.5 बटा यहाँ PQ दिया हुआ है 5, दशमलव हटाएंगे तो 0 कट जाएगा, 1 2, यहाँ आ रहा है 1/2। आप यहाँ लिखेंगे ML, यहाँ एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कोण M बराबर कोण Q, और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। कोण M और कोण Q दिया हुआ है 70 डिग्री। आप यहाँ लिखेंगे ML बटा QR बराबर ML यहाँ दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा QR दिया हुआ है 10, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ कट रहा है 1/2 बार में। तो यहाँ एक कोण समान है और यहाँ दो भुजाओं का उनका समान है, तो यहाँ लिख देना है अतः त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR की PQR। अब यहाँ समरूपता की कसौटी को लिख देना है। तो यहाँ दो भुजा समान है और एक कोण, तो यहाँ लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से अब चौथा को पांचवा क्वेश्चन को बना लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन को भी सेम इसी प्रकार बनाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, DEF में। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा जहाँ 2.5, इसका डबल यहाँ दिया हुआ है DF, तो यहाँ लिखेंगे DF
तो ए बी दिया हुआ है 10.5 और यहाँ डी एफ दिया हुआ है 5। तो यहाँ 0, 25 1 25, 25 दूने 50, यहाँ आ रहा है 1/2। अब यहाँ कौन ए बराबर कौन एफ दिया हुआ है 80 डिग्री और यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ई एफ। यहाँ बी सी बटा ई एफ बराबर बी सी दिया हुआ है 3 बटा ई एफ दिया हुआ है 6, ये कट जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 निकल कर आ जाएगा। आप लिख देना है अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। इसमें समरूपता की कसौटी को लिख देना है। जैसे समरूपता की कसौटी, इसमें 2 भुजा समान है यहाँ और एक कोण, तो यहाँ लिख देंगे SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब छठा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में तो देखेंगे यहाँ कौन D प्लस कौन E प्लस कौन F बराबर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो यहाँ 180 लिख देना है। तो कौन D का मान यहाँ दिया हुआ है 70 है, तो 70 डिग्री प्लस कौन E का मान दिया हुआ है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80 प्लस कौन F नहीं दिया हुआ है कि निकालना है, तो यहाँ 180 लिखेंगे। 70 और 80 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150 प्लस कौन F बराबर 180, कौन F बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कौन F का मान निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ कौन F की जगह में 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो इसमें भी इसी प्रकार करना है। कौन P प्लस कौन Q प्लस कौन R बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे कौन P निकालना है, तो कौन P प्लस Q दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री प्लस R 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ कौन P प्लस 80 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ 110 बराबर 180। तो यहाँ कौन P बराबर निकल कर आ जाएगा 180, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 110। तो यहाँ कौन P का मान 70 डिग्री निकल कर आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, तो इसमें DEF में दिया हुआ है कौन D बराबर दिया हुआ है, कौन D
बराबर दिया हुआ है कॉन P, तो कॉन D बराबर हो जाएगा कॉन P। तो यहाँ लिख देंगे कॉन D बराबर कॉन P। कॉन D और कॉन P यहाँ 70 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री। अब यहाँ लिखना है कॉन E बराबर कॉन Q, और ये दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ लिख देना है 80 डिग्री। लिखेंगे कॉन F बराबर, यहाँ दिया हुआ है कॉन R, तो यहाँ लिख देना है कॉन R बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे अतः लिख देना है त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। अब इसमें समरूपता की कसौटी लिख देना है, तो इसमें सभी कोण यहाँ समान हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें संगत कोण समान है, तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से